तो दाल भात मैंने उबलने के लिए रख दिया है और मैं आ गई हूँ खेत में हरी सब्जी और धनिया लेने के लिए। तो हम लोगों का पहाड़ी खाना हो गया है तैयार। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है और आजकल मतलब लगातार मौसम इतना ख़राब चल रहा था, लेकिन आज जो है सुबह से लेके अभी तक इतनी प्यारी धूप लगी हुई थी। और फिर मेरा जैसे मैं नहाई और काम कुम सब करा और अब धूप पे बैठने का विचार बन ही रहा था। हेलो जी, जय बद्री विशाल, जय श्री राम, सत श्री अकाल, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। मैं अवंतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ धाम से। और आशा करती हूँ कि भगवान बद्री विशाल जी की कृपा से आप सभी लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 9:30 बजे से। मम्मी तुलसी लेने के लिए जंगल जा रखी है और पापा भी मंदिर के पास में गए हैं। इस बीच मैंने नाश्ता वगैरह बना दिया है, घर में सफाई वगैरह कर ली है। और आज जो है मौसम बड़ा प्यारा हो रखा है, प्यारी सी धूप आई है। तो पहले आपको यहाँ का मौसम दिखा देती हूँ। तो थोड़ी देर पहले तक तो प्यारी सी धूप लग गई थी, लेकिन फिर से जो है बादल आने शुरू हो गए हैं और धूप छिप गई है। लेकिन हल्का सा मौसम जो है खुलना भी शुरू हो रहा है। तो अब मुझे लग रहा है कि शायद बारिश नहीं होगी, क्योंकि आजकल लगातार बहुत दिन से बारिश ही बारिश वाला मौसम था। और साथ में जो खेत में आलू है वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। कुछ दिन पहले ही हमने दीदी के साथ इन दीदी लोगों के खेत में भी आलू पे मिट्टी लगाई थी, लेकिन आजकल जो आलू के पौधे हैं वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। तो चारों तरफ खेत में ना हरियाली देखने को मिल रही है सभी के खेत में। और हमारी हरी सब्जी फूल भी गई, इतनी ज़्यादा हो रखी थी। और अब पूरा इसको निकालना पड़ेगा और यहाँ पे फिर हम कुछ बो देंगे। लोगों का नाश्ता भी हो गया है और नाश्ता करने के बाद कपड़े धोने थे, सब काम करके मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। आजकल माला नहीं बनानी पड़ रही है क्योंकि सीजन एकदम डाउन हो रखा है। तो जो दुकान वाले भैया को माला देती हूँ तो उन्होंने मना करा है। तो आज मैं बना रही हूँ राजमे की दाल, हरी सब्जी और भात, क्योंकि आजकल खेतों में बहुत सारी हरी सब्जी हो रखी है। तो दिन भर में हम एक टाइम हरी सब्जी ज़रूर बनाते हैं, तो आज दिन में बना रही हूँ। तो दाल मैंने उबाल के सुबह ही रख ली थी, क्योंकि राजमे की दाल को उबालने में थोड़ा टाइम लगता है। तो पहले सुबह थोड़ा देर भिगा दिया था, उसके बाद 2-3 सीटी मारी तो दाल भी पक गई है। और साथ में प्याज और टमाटर को भुनने के लिए रख दिया है। उबल गई है और तैयार हो गई है। तो दाल भात मैंने उबलने के लिए रख दिया है और मैं आ गई हूँ खेत में हरी सब्जी और धनिया लेने के लिए। तो यहाँ पे हरी सब्जी और धनिया मैंने निकाल दिया है और अब इसको धो करके फटाफट से काट करके इसकी सब्जी बनाएंगे हम। साथ में मैंने फापर भी निकाल रखा इसमें और भित्तू भी निकाल रखा, मिक्स करके बड़ी टेस्टी होती है इसकी सब्जी। तो दाल भी उबल गई है और तैयार हो गई है, बाकी भात अभी बनना बाकी है। और हरी सब्जी मैं धो के ला गई हूँ, तो अब फटाफट से इसे काट लेते हैं, उसके बाद हरी सब्जी बनाते हैं। तो मार्केट की जो हरी सब्जी होती है वो मेरे को इतनी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन घर की सब्जी बड़ी प्यारी होती है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा आता है। जो हमारे घर की सब्जी होती है ना, ऑर्गेनिक सब्जियाँ, चाहे हरी सब्जी हो गई, पत्ता गोभी, फूल गोभी, मटर, धनिया, कुछ भी। और हरी सब्जी तो मेरे को मार्केट की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। घर की सब्जी एकदम सॉफ्ट सी रहती है और टेस्टी होती है, मज़ा आता है हरी सब्जी खाने में ना। और इतनी बड़ी हरी सब्जी हो रही है हमारे यहाँ, कुछ तो छोटे हैं।
और अभी मैं बस थोड़ा सा लेके आई हूँ दिन के लिए, और जब भी खाना होगा तो फटाक से जाऊंगी खेत में और फिर लेके आऊंगी। धनिया तो मैं लिमिट में ही लाती हूँ रोज। तो हम लोगों का पहाड़ी खाना हो गया है तैयार, और आज खाने में बनी है हरी सब्जी, राजमे की दाल, भात। तो अभी हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। और आजकल मतलब लगातार मौसम इतना ख़राब चल रहा था, लेकिन आज जो है सुबह से लेके अभी तक इतनी प्यारी धूप लगी हुई थी। और फिर मेरा जैसे मैं नहाई और काम कुम सब करा, और अब धूप पे बैठने का विचार बन ही रहा था थोड़ा, तो फिर से मौसम ख़राब हो गया है। हल्के से बादल आ गए हैं, लेकिन मौसम साफ भी बहुत था आज। सुबह से लेके अभी तक प्यारी सी धूप लगी हुई थी। तो वैसे 2-3 दिन से मैं माला नहीं बना रही थी, क्योंकि सीज़न एकदम डाउन हो रखा था। लेकिन अभी जो दुकान वाले भैया है उनका फ़ोन आया था कि कल से जब से सीज़न खुला है, यात्रा को मतलब चालू कर दिया गया है, तो मतलब थोड़ा बहुत मंदिर के आसपास भीड़ भाड़ है। तो भैया का फ़ोन आया था, तो उनके लिए अब माला बनानी है। वो भी बस 10 ही माला बनानी है, तो फटाफट से माला भी बना लेती हूँ अब। तो दिन के टाइम पे माला बनाने के बाद मम्मी खेत चली गई थी, और मम्मी के खेत से घर आने तक मैंने सब्जी बना ली है, आटा भी गूंद लिया है। और मम्मी अभी दीदी के लिए हरी सब्जी पैक कर रही है। और आज पोस्ट ऑफिस में भी जाना था, तो थोड़ा लेट जा रही हूँ घर से ही। दीदी के लिए हरी सब्जी भेजनी है, और शाम मतलब 7 बजे तक डाक गाड़ी आ जाती है, तो थोड़ा लेट जाऊँगी तो सीधा डाक गाड़ी में ही सब्जी रखवा लूँगी। और चलते हैं अब मंदिर। तो परसों के हिसाब से आज जो है मार्केट में थोड़ा बहुत चहल पहल दिख रही है, नहीं तो परसों तो मार्केट में मतलब जो लोकल लोग थे बस वही दिखाई दे रहे थे, बाकी कोई भी नहीं था। तो घर से मैं आ गई थी पोस्ट ऑफिस में सब्जी देने के लिए, और सब्जी दे दी है मैंने। बाकी अब मुझे दूध देने जाना है, माला देने जाना है मंदिर के पास में। और आजकल फिर से जो है मार्केट में थोड़ा बहुत चहल पहल दिख रही है। तो अभी मैं हूँ साकेत चौराहे पे, और आजकल जो है सभी श्रद्धालु भक्तों को जो पुराना पुल है उस रास्ते दर्शन करने के लिए भेजा जा रहा है। और आजकल मतलब दर्शन करने के लिए इतना अच्छा हो रखा कि एक ही जो भक्त होगा श्रद्धालु, वो 2 या 3 बार आराम से दर्शन कर रहे हैं। और नई वाला पुल तो एकदम सुनसान हो रखा, पर मेरे को इसी रास्ते दूध देने जाना है। तो इस वाले पुल के साइड जितनी भी दुकानें थी, यानी कि नए वाले पुल की साइड, सब बंद हो गई है, क्योंकि यात्री जो भी आ रहे हैं पुराने वाले पुल से दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। और कुछ हो भी नहीं रहा होगा, तो सब ने अपनी दुकानें बंद कर रखी हैं। और पुल देखो अब एकदम खाली हो रखा है, नहीं तो इतनी भीड़ भाड़ रहती है इस पुल में, जाने के लिए जगह नहीं रहती, और आज एकदम खाली हो रखा। बाकी अलकनंदा नदी का पानी जो है वो आज फिर से थोड़ा सा बढ़ रखा है। तो आप लोग अगर आजकल में बद्रीनाथ आ रहे हो, तो लगातार हो रही बारिश के कारण बद्रीनाथ में जो है ठंडा थोड़ा बहुत बढ़ गया है। जैसे शुरुआत में बद्रीनाथ में ठंडा हो रहा था, वैसे ही हो रहा। आजकल मतलब इतना ठंडा हो रहा है, बिना स्वेटर जैकेट की काम ही नहीं बन रहा भाई। तो पोस्ट ऑफिस में सब्जी देने के बाद मैं आई हूँ अभी दूध देने के लिए। और आपको पता ही है सीज़न आजकल थोड़ा सा डाउन हो रखा है, यात्री बिल्कुल भी है नहीं। और जो नदी का पानी है वो आज हल्का सा बढ़ रखा है, कल थोड़ा कम था, लेकिन आज पानी जो है यहाँ ऊपर तक आ गया है, जहाँ तक हम लोग पूजा करने के लिए जाते हैं नॉर्मल, तो यहाँ तक पानी आ रखा है पूरा। तो आज नदी का पानी बढ़ रखा है। यहाँ पे पेड़ है, पेड़ तक पानी बढ़ रखा है, पेड़ की जो टहनी है उसको तक नदी का पानी टच कर रहा है। तो आज जो है मंदिर में थोड़ा बहुत भीड़ दिख रही है, लेकिन उतनी ज़्यादा भीड़ भी है नहीं। और आजकल मतलब जो भी श्रद्धालु भक्त भगवान जी के दर्शन करने के लिए बद्रीनाथ आ रहे हैं,
तो उनको इतने अच्छे दर्शन हो रहे हैं क्योंकि भीड़ बिल्कुल भी है नहीं। तो मतलब दिन भर में एक श्रद्धालु 2 या 3 बार आराम से दर्शन कर सकता है। बाकी वीआईपी दर्शन की ज़रूरत है नहीं। जो चंद्र आरती होती है, कपूर आरती होती है, शयन आरती या फिर अभिषेक में बैठने की जो पर्चियाँ कटती है, तो वो पर्चियाँ लेने तक की ज़रूरत है नहीं आजकल, क्योंकि भीड़ भाड़ बिल्कुल भी है नहीं। तो पर्चियाँ लेने का बनता भी नहीं है। पर्चियों की ज़रूरत तब होती है जब भीड़ भाड़ थोड़ा ज़्यादा रहे, और वीआईपी दर्शन की ज़रूरत भी तभी पड़ती है। तो बाकी एक भैया जी का कमेंट आया था कि सितंबर के टाइम पे भीड़ कैसी रहती है। तो उस टाइम पे थोड़ा जो यात्री सीजन है वो फिर से चलने लग जाता है और भीड़ भाड़ होती है, तो दर्शन करने में थोड़ा बहुत दिक्कत आई जाती है। तो मैं अभी घर पहुंचने वाली हूँ और आजकल मौसम इतना ख़राब हो रहा था, रात होने तक पूरा कोहरा लग जा रहा था, लेकिन आज ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मार्केट दिख रहा है। तो मैं मंदिर से घर पहुंच गई हूँ और आपने देख ही लिया होगा कि मंदिर में आजकल भीड़ कम है। और जुलाई और अगस्त का जो महीना रहता है, इस मतलब 2 महीना सीजन थोड़ा डाउन ही रहता है, भीड़ भाड़ कम रहती है, थोड़ा बहुत बारिश होती है। लेकिन आजकल जो दर्शन करने का टाइम है वो बहुत ही बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि दर्शन बहुत ही आराम से हो जाते हैं। कोई भी वीआईपी पर्ची लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर सितंबर अक्टूबर से फिर से जो भीड़ है, फिर से मतलब जो यात्रा है वो जोरों शोरों से चलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर और नवंबर में तो कपाट बंद हो जाते हैं। तो सितंबर मतलब 15-20 तारीख से सीजन फिर से मतलब जोरों शोरों से चलता है। तो आप लोग मतलब आजकल भी आ सकते हो दर्शन करने के लिए, लेकिन थोड़ा मौसम का देख के आना। जैसे आज तो मौसम इतना बढ़िया था, सुबह से लेके दिन तक प्यारी सी धूप लगी हुई थी। और अभी भी मतलब थोड़ा सा जब मैं मार्केट जा रही थी थोड़ा सा हल्की सी बारिश हुई, उतनी तेज तो हुई नहीं, और फिर वापस आते आते बारिश बंद भी हो गई थी। और आज कोहरा भी नहीं लगा था। तो अब कल का मौसम भी देखते हैं। और अभी घर आ गई हूँ। सब्जी और आटा मैंने जब मैं दूध देने जा रही थी उससे पहले ही मैंने सब्जी भी बना ली थी, आटा भी गूंद लिया था, और अब थोड़ी देर में रोटी भी बना लूँगी। और आजकल घर पे मैं, मम्मी पापा और दादी ही है। जो मेरा भाई है वो भी देहरादून जा रखा है और अभी आया तो है नहीं। तो अब खाना बना लेती हूँ, उसके बाद वीडियो एडिट वगैरह करनी रहती है, बहुत सारा काम रहता है। तो हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। और आज जो है बद्रीनाथ में थोड़ा बहुत भीड़ भाड़ है, क्योंकि कल से यात्रा चालू हो गई थी। तो आज थोड़ा मतलब जब मैं मंदिर के पास में गई थी तो थोड़ी सी हलचल दिख रही थी। बाकी मार्केट में भी 1-2 लोग दिख ही रहे थे, नहीं तो परसों जब मार्केट गए थे तो पूरा मार्केट सुनसान पड़ा हुआ था, मंदिर के आसपास भी कोई था नहीं। और आज का मौसम भी एकदम बढ़िया था। तो अब मुझे लग रहा है शायद मौसम ठीक ही रहेगा। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए जय बद्री विशाल, जय श्री राम, बाय।